आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एसएसए से वेतन पाने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। शिक्षक नेता शर्मेंद्र बहादुर सिंह ने कहा, शिक्षक साथियों के काफ़ी टेलीफोन आने के बाद अभी हमने सरकार के उप सचिव महोदय से बात की है। उन्होंने कहा है कि एसएसए की राशि सोमवार तक हर हाल में प्रत्येक जिले को आवंटन उपलब्ध हो जाएगा। सभी प्रक्रिया को पूरी कर ली गई है, तत्पश्चात भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी ने निर्देशानुसार वेतन भुगतान, अन्य सेवा संबंधी मामले एवं सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान संबंधी समस्याओं के लेकर अलग अलग मासिक शिविर लगाने का आयोजन किया है। प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार 2 जुलाई 2022 से प्रारंभ कर स्थान संबंधी जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का कार्यालय विषय वेतन भुगतान, वेतन विसंगति, प्रोन्नति या सेवा संबंधी अन्य मामले उपस्थिति जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समय अपराह्न 10 बजे से। प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार 18 जून 2022 से प्रारंभ कर स्थान संबंधी जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का कार्यालय सेवानिवृत्ति उपरांत पावना, अनुकंपा, नियुक्ति सहित सेवा संबंधी के मामले उपस्थिति जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, समय पूर्वाह्न 11 बजे से। अगर आवेदन 2 प्रतियों में होगी तो 1 प्रति का पावती अंकित की जाएगी। बिहार में शादी के पहले एक युवक हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। 35 साल के युवक की ये खबर इंटरनेट मीडिया पर लगातार साझा की जाने वाली लगी। युवक की वीडियो भी वायरल हुआ तो यूजर्स ने धांसू कमेंट कर अपने विचार साझा किए। कटिहार में एक किसान अपनी बेटी की शादी करा रहा था। विवाह के दिन ग्रामीणों को भी आमंत्रित किया था। ग्रामीण जब दुल्हा बने युवक को सज धज कर बैठा देखा तो जिज्ञासा के तौर पर कई जानकारी मांगी, लेकिन उत्तर संतोषजनक नहीं मिला। दुल्हा बन मंडप पर पहुंचा युवक, तभी किसी ने आवाज दे दी। किसी 5वीं शादी ग्रामीणों ने चखाया मजा। एक सप्ताह के अंदर 9 पदस्थापित कार्यालय में योगदान नहीं देने पर रद्द होगी संविदा। डीएम ने जारी किया स्थानांतरण पदस्थापन आदेश। 8 ग्राम सेविकाओं का भी तबादला। विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित सेविकाओं को 1 सप्ताह में योगदान करना है। जहानाबाद में जदयू के पूर्व विधायक की गाड़ी पर हमला मामले में एक हिरासत में 3 जोड़ी चप्पलें बरामद खोजी। कुत्ते के साथ दोनों ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस का दावा, जल्द ही पूरे मामले का कर दिया जाएगा पर्दाफाश। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी की अनुपस्थिति में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक संपन्न हुई। संगठनात्मक गतिविधियों में रुचि नहीं दिखाने और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने वाले विधायक और विधान पार्षदों को फटकार लगी। सीएम नीतीश कुमार के चर्चित विधायक गोपाल मंडल ने एक दफा फिर बयान देते हुए बीजेपी को चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है और हम जदयू के खूंटागार विधायक हैं, आसानी से टूटने वाले नहीं हैं। अररिया, फारबिसगंज, खगड़िया, लखीसराय, जमुई और भभुआ का भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS आधारित मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। एजेंसी की मदद से इनके सुनियोजित विकास का खाका तैयार किया जाएगा। इसके लिए एजेंसी की खोज शुरू कर दी है। बिहार सहरसा के सहुरिया निवासी अतुल आनंद को क्रिकेट का जुनून इस कदर चढ़ा कि पढ़ाई छोड़कर गांव में अपने खपड़ैल घर के आगे क्रिकेट पिच बनाकर प्रैक्टिस में जुटा रहा। उनके पिता की उम्मीद है कि एक दिन मेरा बेटा गांव का नाम रोशन करेगा। विराट कोहली के बड़े फैन हैं। राष्ट्रपति चुनाव में बिहारी अस्मिता के नाम पर यशवंत सिन्हा के लिए न तो उल्लास है और न ही इनके लिए बेचैनी दिख रही है। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन, मायावती के खड़े होने और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दुविधा ने तेजस्वी के हौसले को कमजोर किया। RCP सिंह ने मीडिया के पूछे सवालों का जवाब देते हुए साफ कह दिया कि वे किसी के हनुमान नहीं हैं, वे खुद रामचंद्र प्रसाद सिंह हैं। जमुई और RCP सिंह ने PM मोदी द्वारा ललन सिंह को मान देने पर भी प्रतिक्रिया दी।
मंत्रिमंडल की मुहर भी लग चुकी है। खान एवं भूतत्व विभाग के इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। 2019 में बनी नीति में 3 अहम संशोधन कर दिए गए। नए नियम इस वर्ष 2022-23 से ही प्रभावी माने जाएंगे। राजद के पूर्व सांसद रहे शहाबुद्दीन की पत्नी हिना ने कहा कि पार्टी की जहां तक बात है वे अभी वह पूरी तरह से निष्क्रिय न्यूट्रल हैं और निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार दौरे पर निकलने वाली हूं, जनता से मिलने के बाद अंतिम निर्णय लेंगी। आरंभ से ही जदयू जाति आधारित जनगणना को अपनी मुद्दा बनाकर आगे बढ़ता रहा। श्रेय लेने के लिए दूसरे भी आगे आए पर बात नहीं बनी। आभार यात्रा के केंद्र में यह साफ है कि राज्य में जाति आधारित गणना सीएम नीतीश की वजह से ही संभव हो सकी है। मुंगेर से खबर आ रही है, जहां मुंगेर में बुजुर्ग को बंधक बना रंगदारी मांगने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। अब हमेशा याद रखेंगे, शनिवार को बदमाशों ने एक बुजुर्ग को बंधक बना लिया और रंगदारी मांगने लगे। इस बाबत स्वजनों ने पुलिस को जानकारी दी। मिले आवेदन के बाद पुलिस ने सक्रियता से कदम उठाया और 3 बदमाशों को घर दबोचा। बुजुर्ग का सकुशल रेस्क्यू किया गया। राजग के घटक दल भाजपा और जदयू के बीच केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर तानातनी चल रही है। मामला बढ़ता देख बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने सलाह दी कि जाने क्या उन्होंने कह दिया। सलाद का स्वाद भी बेमजा हो गया, अन्य हरी सब्जियां के भाव भी बढ़े दुगुने हो गए। दशक पूर्व शहर में 2 या 3 जगह लगने वाली सब्जी मंडी पर ही निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब तो प्रायः हर एक मोहल्ले की मुख्य सड़क किनारे सब्जियां बिकने लगी है। पुलिस कर्मियों के मामले घटना बढ़ने से नहीं चूकते। ऐसा ही एक मामला पीरबहोर थाने के शुक्रवार को सामने आया है, जहां सिविल कोर्ट से गवाही देकर निकल रही महिला को पुलिस अभिरक्षा में रहे लालजाशाही अभियुक्त सरेआम जान से मारने की धमकी दे डाली। सड़क पर खड़े ट्रक से बोलेरो की टक्कर में कोसी प्रोजेक्ट के कैशियर की मौत, 4 जख्मी। दरभंगा बिशुनपुर थाना क्षेत्र के छोटकी डिहलाही गांव स्थित दरभंगा समस्तीपुर मुख्य पथ में शुक्रवार की देर रात सड़क किनारे ट्रक से बोलेरो की टक्कर हो गई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने की थी लोकतंत्र की हत्या। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह आपातकालीन लगाई थी। रविवार को 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम घोषित हो गए। इससे भाजपा के उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीट सपा के छीन ली है। आजमगढ़ में भाजपा के दिनेश लाल यादव ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हराया है। मौसम विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक देश के कई हिस्सों में इस हफ्ते भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। दक्षिणी गुजरात से केरल तक के